हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टाइम अकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6th हिस्ट्री का चैप्टर 10 देखेंगे, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। तो नए जो एम्पायर्स डेवलप होके आए हैं और किंगडम्स जो हैं उसके बारे में हमको इस चैप्टर्स में देखना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं, छोटी सी कहानी देख लेते हैं जो किसकी है, अरविंद की। तो अरविंद प्लेस अ किंग। तो अरविंद की कहानी क्या है, वो एक किंग का जो है किरदार निभाने जा रहा है। तो अरविंद हैज बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes to twirl his moustaches and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king? Who was that? He wondered. तो अरविंद जो है उसको क्या चूज किया गया है, उसको क्या चुना गया है, किंग का रोल प्ले करने के लिए, एक राजा का रोल प्ले करने के लिए। तो उसको क्या वो क्या सोचता था, उसको वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको क्या है, राजा की तरह मार्च करते हुए जाना है, एकदम मतलब तन के जो मार्च करते हैं ना वैसे मतलब उसको जाना है। और उसको एकदम मतलब एकदम सुंदर वाले जो कपड़े, एकदम शाही कपड़े पहनने के लिए मिलेगा। रोब्स मतलब जो कपड़ा है वो नीचे तक, आपने देखा होगा राजा महाराजा का एकदम नीचे तक जो ड्रेस रहता है उसको रोब्स कहा जाता है। और उसको क्या मिलेगा, अपनी मूछे जो है उसको मोड़ने का मौका मिलेगा, मतलब जो नकली मूछे है उसको। और जो सिल्वर पेपर में रैप्ड मतलब फोल्ड किया हुआ, उसमें लपेटा हुआ जो तलवार है उसको एकदम ऐसे गस्ट मतलब एकदम इधर से उधर करने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या हो जाता है, उसको बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है कि तुमको बैठ के क्या करना है, वीणा जो है उसको बजाना है और पोयम बोलना है। तो वो सोचता है कि अरे भाई किंग ऐसा होता है क्या, किंग मतलब म्यूजिक बजाते हैं क्या। तो उसको मतलब समझ में नहीं आता। तो हम लोग आगे देखते हैं प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। तो प्रशस्ति के बारे में देखना है। प्रशस्ति जैसे कि आपको इंग्लिश वर्ड है लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। ठीक है, प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा, एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड से आप समझ सकते हैं प्रशस्ति प्रशंसा। तो अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, a famous ruler of the dynasty known as Guptas. We know about Samudragupta from the long inscription inscribed on the Ashokan pillar at Allahabad. तो अरविंद जो है किसका रोल निभा रहा है, समुद्रगुप्ता का। तो समुद्रगुप्ता के बारे में हम पूरा भी आगे देखेंगे। तो ये है कौन से डायनेस्टी का रूलर है, गुप्ता डायनेस्टी का। तो समुद्रगुप्ता के बारे में हमको कहाँ से पता चलता है, एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पहले भी देखा है। क्या होता है इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक पत्थर होता है या आयरन का टैबलेट होता है जिसमें क्या है, खुदाई करके जो है जो लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर। अब ये कहाँ पे है, अशोकन पिलर में। और अशोकन पिलर कहाँ पे है, इलाहाबाद में। तो इट वाज कंपोज्ड एज काव्य बाय हरिसेना हु वाज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो ये जो प्रशस्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है, हरिसेना के द्वारा। और ये किस फॉर्म में है, काव्य कविता के फॉर्म में है। और हरिसेना कौन था, उसका पोएट था और मिनिस्टर था। कहाँ पे, समुद्रगुप्ता का जो कोर्ट है उसकी जो सभा थी उसमें वो क्या था, एक पोएट और एक उसका मिनिस्टर। मतलब वो पोएट भी था और उसका मिनिस्टर भी था। ये डुअल रोल निभाता था वहां पे। तो दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नॉन एज प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेस ऑफ, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। व्हाइल प्रशस्ति वे कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू हैव रेड इन चैप्टर 9 सच एज गौतमी पुत्र श्री शतकारणी, दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास। तो हमने प्रशस्ति के बारे में इससे पहले वाला जो चैप्टर था, 9 चैप्टर जो था ट्रेडर्स वाला, उसमें भी हमने देखा था। तो वहां पे किसकी प्रशस्ति के बारे में बताया था, गौतमी पुत्र श्री शतकारणी। और इसकी प्रशस्ति किसने लिखवाई थी, इसकी मदर ने लिखवाई थी। ये हमने देखा था चैप्टर 9 में। तो अब जो है हमको समुद्रगुप्ता प्रशस्ति इसके बारे में देखना है। तो लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति टेल अस। तो let the poet praise the king in the glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battle, who was a learned and best of poet. He is also described as equals to God. The Prashasti was composed in very long sentences. Here is a part of one such sentence. तो यहाँ पे समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति में क्या क्या था उसको बताया जा रहा है। तो जो पोएट है, कौन सा पोएट, हरिसेना। तो हरिसेना जो है उसने एकदम ग्लोइंग टर्म्स, जो ग्लोइंग यहाँ पे चमकने वाला टर्म्स नहीं, मतलब एकदम अलग अलग टर्म्स में जो है उसकी तारीफ की है। तो एज अ वॉरियर,
है ना। ऐसे जो लड़ाई लड़ने वाला जो है उसको वॉरियर कहा जाता है। तो लड़ाई कैसे लड़ते थे उसके बारे में उनकी प्रशंसा की है। और ये भी बताया है कि वो मतलब एक राजा है जो हमेशा क्या है, जो बैटल हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है उसको क्या करता है, जीतता है। विक्ट्री मतलब जीतना। और वो क्या है, लर्नड मैन है, मतलब वो बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान इंसान भी है। और बेस्ट ऑफ पोएट्स, और वो पोएम्स भी है, बहुत अच्छे से लिखता है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो और इक्वल है गॉड के, भगवान के समान है। द प्रशस्ति जो है वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखा जाता था, मतलब एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा जाता था। तो हियर इज अ पार्ट ऑफ वन सेंटेंस। यहाँ पे एक प्रशस्ति का फॉर्म देखना है, तो समुद्रगुप्ता द वॉरियर। तो यहाँ पे किस फॉर्म में उसकी प्रशंसा हो रही है, एक बैटल में लड़ने वाले वॉरियर, एक योद्धा के रूप में। तो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस तो बहुत सारे ब्यूटी ऑफ मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स मतलब निशान। जैसे अगर चोट लगती है तो हमारे शरीर में निशान पड़ जाता है, तो उसको स्कार्स बोलते हैं। caused by battle axes, arrows, pikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelin, barbed arrow, long arrow and many other weapons। तो ये सारे जो है बहुत सारे weapons के नाम हैं। आप YouTube में देखेंगे तो आपको सारे अगर आप नेट में देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे तो आपको सारे जो ये इस तरीके का जो है, ये सारा आपको सारा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ नहीं मिल रहा है, बट आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। तो एक्सेस मतलब जो होता है, जैसे लकड़ी काटने का होता है उसी तरीके से इंसान को काटने का भी होता है। एरो सबको पता है जो तीर होता है। स्पाइक्स जो भाला टाइप का होता है उसको, स्पीयर्स भी वही उसी तरीके का, मतलब सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रूल्स है। बार्ब्ड डार्ट मतलब एक लकड़ी होती है, मतलब एक आप लकड़ी मान लीजिए, लकड़ी या फिर आयरन का एक रॉड मान लीजिए, उसके सामने में जो क्या होता थे, थोड़ा सा गोल आकार और उसमें डॉट 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 मतलब नोखिला नोखिला रहता था। स्वॉर्ड जो है तलवार हो गया। आयरन क्लब्स भी उसी तरीके का जो है, उसमें डॉट 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 लगे हुए रहते थे। जेवलिन जो है भाला जो है, भाला फेंक के जो मारा जाता है उसको बोला जाता है, जिसे जेवलिन थ्रो जो अभी भी होता है। बार्ब्ड एरोज, जो एरोज है उसके आगे में जो है मतलब जो कांटे टाइप के लगे हुए थे। लॉन्ग एरोज और बहुत सारे वेपन्स, ये इतने खतरनाक है देखने में, पता नहीं लड़ाई में कैसे लड़ते रहे होंगे। तो आप बिल्कुल चेकआउट करिए इनको इंटरनेट पे। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, दो कॉइन्स दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या कर रहा है, कुछ बजा रहा है, वीणा बजा रहा है। तो ये कौन है, समुद्रगुप्ता। द किंग हु प्लेड वीणा, some other qualities of समुद्रगुप्ता are shown on the coin such as this one where he is showing प्लेइंग द वीणा। तो यहाँ पे क्या है, वो समुद्रगुप्ता के कॉइन्स है जिसमें उन्होंने अपना ही इंस्क्रिप्शन लगवा के रखा है और उसमें क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। इफ यू लुक एट मैप 7 पेज 105 you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast and you will find the areas marked in purple and blue as well. This map is based on the information provided in Prasasti. Harisena describe 4 different kinds of rulers and tell us about Samudragupta policies towards them. तो यहाँ पे हमको मैप देखना है। तो मैप किस में बेस्ड है, वो भी जो है प्रशस्ति जो है, जो हरिसेना ने प्रशस्ति जो की है उसके अकॉर्डिंगली है। तो पहले हम मैप को देख लेते हैं, फिर ये जो 4 पॉइंट्स है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हमको मैप दिख रहा है, ये मैप हमने पहले भी देखा है, मैंने आपको पहले भी देखने के लिए बोला है जब हम चैप्टर 9 कर रहे थे। तो यहाँ पे ये मैप देखिए, हमने वहाँ पे क्या देखा था, पहले वाले चैप्टर में चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में देखा था, पुहार के बारे में देखा था, आर्किमेडू जो है हमने चैप्टर 8 में देखा है, और हमने कांचीपुरम देखा था, मदुराई देखा था। ये सारी चीज़ें हम पहले वाले चैप्टर में देखे थे। तो अब हमको देखना है, देखिए यहाँ पे जो है ब्लू कलर में कुछ दिख रहा है, पर्पल कलर में दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर है उसमें दिख रहा है, और ये रेड डॉट्स है, इसके बारे में दिखना है। 4 चीज़ें जो है अभी हम देखेंगे। तो जो इनर स्टेट है, आउटर स्टेट है, आर्यावत है, सिटीज कॉन्कर्ड बाय गुप्तास है, सारा चीज़ अभी हम देखते हैं। तो द रूलर्स ऑफ आर्यावत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप हियर, देयर वेर 9 रूलर्स हु वेर अपरूटेड मतलब उनको हरा दिया गया था और वहां से भगा दिया गया था। एंड देयर किंगडम्स वर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। सो रूलर्स ऑफ आर्यावत देखते हैं। ये जो पार्ट दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये आर्यावत का जो पार्ट था, और यहाँ से जो जितने रूलर्स है, 9 रूलर्स है, सबको हटा दिया गया था। और कौन वहां पे रूल करने लग गया, गुप्ता रूलर। उसके बाद द रूलर्स ऑफ दक्षिणा पाथा,
Here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. They surrendered to Samudragupta after being defeated and he then allowed them to rule again. तो यहाँ पे जो जक्सिनापाता है, मतलब ये जो रेड डॉट्स में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूलर्स थे उसको क्या किया, उसको भी हरा दिया था समुद्रगुप्ता ने, लेकिन और वो सरेंडर कर दिया उनके सामने, मतलब जो घुटने टेक दिए। और जो समुद्रगुप्ता है उनको हराने के बाद उनको, उनका जो रूलर है उनको समुद्रगुप्ता जो है अपने तरीके से वहां पे रूल करने के लिए अगेन दे दिया। उसके बाद इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड ए नंबर ऑफ घना संगा, रिमेंबर चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है घना संगा के बारे में। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, ऑर्डर हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। मतलब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये भी क्या था, समुद्रगुप्ता के अंडर ही था। यहाँ पे वो रूल नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो एरिया के जो मतलब जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, उसका कहा मानते थे, उसके अकॉर्डिंगली चलते थे, उसको गिफ्ट्स वगैरह लाके दिया करते थे। Check the rulers of the outlying areas marked in blue on the map, perhaps the descendant of Kushanas and Shakas. कुशाना और शाका के बारे में हमने इससे पहले के चैप्टर में देखा। एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम ऑफन डॉटर्स इन मैरिज। तो यहाँ पे ये जो रूलर्स हैं जो ब्लू कलर में है मैप में, ये जो ब्लू कलर में मैप में है, तो ये जो रूलर थे वो क्या करते थे, वो भी वो जो है अपने अंडर में रखे थे। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर है और ये जो ब्लू कलर है, ये जो सारे जो है ये भी अंडर में थे इनके। तो करना तो क्या, तो यहाँ पे हम पहले एक एक पॉइंट को देखेंगे और मैप में उसको समझने की कोशिश करेंगे। द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। तो यहाँ पे जो आर्यव्रत है, आर्यव्रत जो है ये वाला जो एरिया है आर्यव्रत, यहाँ पे कितने रूलर्स है, 9 रूलर्स है। तो इनको यहाँ से अपरूटेड मतलब यहाँ से भगा दिया गया, लड़ाई में ये हार गए और यहाँ से हटा दिया गया। और ये जो रूल है, ये जो एरिया है वो किसके अंदर आ गया, समुद्रगुप्ता का जो रूल है उसके अंदर आ गया। अब उसके बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। द रूलर्स ऑफ दक्षिणापाता, देयर वेयर 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल्स वर मार्क्ड इन रेड डॉट्स ऑन द मैप। दे सरेंडर्ड टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही अलाउड देम टू रूल अगेन। तो यहाँ पे दक्षिणापाता के जो रूलर्स है, जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो रूलर्स है रेड डॉट्स में, तो इनको क्या कर दिया, जो समुद्रगुप्ता ने हरा तो दिया, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो घुटने टेकने के बाद जो समुद्रगुप्ता है उनको अलाउ करते हैं अपने तरीके से वहां पे रूल करने के लिए। तो यहाँ पे कितने रूलर्स को हराया उन्होंने, 12 रूलर्स को। द इनर सर्कल ऑफ द नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड नंबर ऑफ घना संगा इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट और फॉलोड हिज ऑर्डर एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर में दिख रहा है, तो ये जो पर्पल कलर में अपने को दिख रहा है मैप में, तो ये लोग जो है वो उनके अंडर थे, उनका कहा मानते थे, उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे। अब उसके बाद हमको ये फोर्थ वाला पॉइंट देखना है। द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ कुशाना एंड शाका। कुशाना एंड शाका के बारे में हम पहले देख चुके हैं। द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू देम, मतलब वो उनके आगे, मतलब उनका कहा मानते थे, उनके आगे झुके हुए थे, ऑफर डॉटर्स इन मैरिज। तो ये जो एरिया है और ये नीचे में श्रीलंका वाला जो एरिया है, ये इनको क्या देते थे, अपनी बेटियां देते थे शादी वगैरह करने के लिए और इनका कहा माना करते थे। अब उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे विक्रम संवत। तो the era beginning in 58 BC is traditionally associated with Gupta king Chandragupta II, who had founded it as a mark of victory over Shakas and assumed the title of Vikramaditya। तो यहाँ पे चंद्रगुप्ता II ने जो है, जो गुप्ता किंग से एसोसिएटेड है,
58 BCE में उन्होंने क्या किया, शाखास जो है उनके ऊपर उनको जीत लिया, उनके ऊपर जीत हासिल की। और टाइटल कौन सा, अपने आप को क्या टाइटल दिया, विक्रम आदित्य। हम जीनियोलॉजी देख लेते हैं। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली, कि कौन किसके बाद आया है, मतलब किसके पिताजी कौन है, उसका बेटा कौन है, उसका बेटा कौन है, इसको जीनियोलॉजी कहा जाता है। मतलब जीनियोलॉजी कहा जाता है कि कौन सा वंश, जैसे कि आप हो, अगर आप छोटे से बच्चे हो तो आप हो, आपके पापा हैं, आपके दादा रहे, परदादा रहे, तो इसको क्या रहे बोल रहा है, जीनियोलॉजी। तो मोस्ट प्रेशियसली आल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। एंसेस्टर्स मतलब उनके जो पूर्वज हैं उनके बारे में बताते थे। तो दिस वन मेंशन समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर, इनके बारे में भी उन्हें बताया गया है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब ग्रैंडफादर के पिताजी। तो हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू लिच्छावी घाना, while his father Chandragupta was the first ruler of the Gupta dynasty to adopt the grand title of महाराजा अधिराज। तो यहाँ पे उनके बारे में बताया जा रहा है, जिनके बारे में, चंद्रगुप्त टू के बारे में। तो उनके पिताजी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त, और उन्होंने ये टाइटल लिया था, ग्रैंड टाइटल लिया था महाराजा अधिराज। इज अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज, और यही टाइटल जो है समुद्रगुप्ता भी यूज किया करते थे। तो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजा। तो समुद्रगुप्ता जो है महाअधिराज का टाइटल लिया उन्होंने, और उनके जो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे समुद्रगुप्ता के, तो उन्होंने क्या लिया टाइटल, महाराजा का। तो इट सीम्स एज इफ द फैमिली रोज ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। तो मतलब इससे क्या समझ में आता है कि धीरे धीरे जो फैमिली है वो क्या कर रही थी, अपना एक इम्पोर्टेंस जो है उसको बना रही थी। तो पहले जैसे क्या है, महाराजा का टाइटल था, उसके बाद महाराजा अधिराज, एक बड़ा टाइटल उनको मिलता गया। तो समुद्रगुप्ता in turns figure in genealogy the list of ancestors of later rulers of the dynasty such as his son। तो समुद्रगुप्ता ने सारे जो जीनोलॉजी है, जो उनके जो जीनोलॉजी है उनका लिस्ट जो है प्रशस्ति में लगवा के रखा है। तो चंद्रगुप्ता टू, तो समुद्रगुप्ता का बेटे का क्या नाम है, चंद्रगुप्त टू। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन। तो इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, इंस्क्रिप्शन और कॉइन से। एंड ही लेड एन एक्सपीडिशन और टू वेस्ट इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ शाकास। तो चंद्रगुप्त टू जो है उन्होंने क्या किया था, एक्सपीडिशन मतलब एक यात्रा भेजी थी, एक खोज यात्रा भेजी थी वेस्ट एशिया में, और उन्होंने क्या किया, वहां पे जो लास्ट ऑफ शाका है उनको वहां पे हरा के वहां से भगा दिया। तो अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल। तो समुद्रगुप्ता जो है उनका जो कोर्ट था वो क्या था, जो विद्वान लोग हैं उनसे भरा हुआ था। और इसके बारे में हमको क्या है चैप्टर 11 में भी देखना है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, ये चैप्टर हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, और बाकी जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है इसका पार्ट 2 है उसमें देखेंगे। तो आप होप करती हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो इसमें लिखा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करिए, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगा है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।